बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज मेरान टाउन में एक कार्रवाई की गई जिसमें 2 बच्चे बाजियाब हुए और अगवाकार लोग गिरफ्तार हुए, तो मैं बताता चलूं कि ये बच्ची है माशाल्लाह जो बाजियाब की गई, और ये उनके वालिद साहब है नोमान, जिनके साथ मेरा राब्ता हुआ। और मैं बताता चलूं कि मुसलसल ये बच्चियाँ गुम हुई थी ईद के तीसरे दिन सीवियो 2 दरिया की तरफ 2 दरिया से 7:30 बजे रात के टाइम। तो ये बच्चियाँ तब से लापता थी। नोमान भाई ने अपनी बच्चियाँ ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन बच्चियाँ पुलिस बाजियाब नहीं करवा सकी। आखिरकार ये इंफॉर्मेशन हमें मिली। हमें सर शाहनवाज साहब बैठे हैं हमारे साथ, तो इन्होंने किसी तरीके से ये इंफॉर्मेशन हमें बताई कि मेरान टाउन में एक ऐसा घर मौजूद है जहाँ पे कुछ बच्चियाँ दिखाई दे रही हैं। दो बच्चियाँ आई हुई हैं जो दिन रात रोती हैं, और दिन रात वो रोती हैं, लेकिन जिस घर में मौजूद है ये बच्चियाँ उनकी नहीं है। वहाँ के लोगों ने इंक्वायरी की तो उनको बताया गया कि इनकी वालदा को कैंसर था या बीमार थी, तो इनकी वालदा छोड़ के हमारे पास चली गई। यानी अगवाकारों ने इन दोनों बच्चों को अपनी गिर्द कैद कर रखा था। उसके बाद मुसलसल 6 दिन तक हम मेरान टाउन में इंक्वायरियाँ करते रहे कि इन बच्चों के वालदैन किसी सूरत हमसे राब्ता कर ले या इनके वालदैन का पता चल जाए ये बच्चियाँ किसकी है, मेरान टाउन में कहाँ से आई है। जो रिपोर्ट हमें बताई गई सर शाहनवाज की तरफ से, मुसलसल हम 6 दिन में तहकीकात करते रहे। मुख्तलिफ दोस्त हमारे साथ, सहाफ़ी दोस्त, सीनियर सहाफ़ी नूर सोलंकी साहब, ज़हीर राजपूत सोशलिस्ट वर्कर हमारे साथ मुसलसल राब्ते में थे। इसके अलावा तारिक जान मीरानी और अपना माजिद भाई, फातिमा बीबी और बहुत सारे ऐसे दोस्त जो हमारे राब्ते में थे, जिन्होंने इन बच्चों के बारे में हमसे मुसलसल राब्ता किया। तहकीक करने के बाद पता ये चल सका कि ये बच्चियाँ उनकी नहीं हैं। ये बच्चियाँ किनकी थी, अब सुराग लगाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। लेकिन आखिरकार जो कल रात गुजरी है, कल रात हमने गूगल के ऊपर जब सर्च किया, दो नामालूम बच्चों के बारे में जब सर्च किया, तो उसमें इन दोनों बच्चों की रिपोर्ट सामने आई कि ये ईद के तीसरे दिन सीवियो से लापता हुई थी और इनके वालिदैन बहुत परेशान थे। हमने फौरी तौर फिलफौर राब्ता इनके वालिदैन से किया। इनके वालिदैन को ये बताया कि आपकी बच्ची इस टाइम मेरान टाउन में है, आप हमसे फौरी तौर मिले। तो उसी टाइम इन्होंने हमसे राब्ता किया और फौरी तौर हमसे मिलने के बाद ये मेरान टाउन आए, और अपनी फैमिली के साथ मेरान टाउन आने के बाद हमने बिल 1 पॉइंट के थ्रू कार्रवाई डलवाई और इन बच्चों को बाजियाब करवाया। आए उनके वालिद साहब से पूछते हैं कि वो किस तरह अपनी बच्चों को बाजियाब करवाने के बाद कितने खुश हैं वो। हम तो मायूस हो गए थे। ये तो रात को 4 बजे रमीज भाई की कॉल आई, थोड़ी देर हमारे दिल में जाग उठी है जो हमारे को बच्चे अभी हमें मिल जाएंगे। थोड़ा मैंने किसी को घर वालों को नहीं बताया, मैंने कहा ये भी एक अच्छी रिपोर्ट है, मगर ये माशाल्लाह पक्की रिपोर्ट दी है। और हमारे को अपने यानी कि हर चाय पिलाई, वहाँ हमारे को नाश्ता करवाया, तामुन दिया, बोला ये आपकी ही बच्ची है। इन लोगों ने कहना कि दोनों को मिलाया, बोला यही बच्ची है। इन लोगों ने माशाल्लाह हमारा साथ दिया। रमीज भाई ने, ये सारी टीम ने हमारा साथ दिया। पुलिस वालों से हमारे को कोई उम्मीद नहीं थी, पुलिस वालों से हम उम्मीद खो बैठे थे। ये हमारा साथ दिया इन लोगों ने, साथ मिल के भाइयों ने। ये अल्लाह का शुक्र है, अब इन्हीं की तरफ से हमारे को बच्चे ये मिली हैं।
ये अच्छा। रमीज भाई की और ये सारे भाइयों की मैं शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों ने हमारे को बच्चे दिए हैं। आपको पुलिस से मैं देखें, मिल रहा हूं। अल्लाह पाक के लाख लाख एहसान है कि आपकी बच्चियां इस टाइम आपके साथ बिल्कुल मेरी है। गोद में। ये शुक्र है मेरे मालिक का। ये आपकी। हमने 6 दिनों में मुसलसल SHO कोरंगी KIA थाने औरंगजेब खटक साहब से राब्ता भी किया कि सर हमें कुछ रिपोर्टें मिली है कि आप जो है इंक्वायरी करें इन बच्चों के मुतालिक ताकि बच्चियां बाजियाब हो सकें, बच्चियां किन की हैं। लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं डाली, किसी किस्म का उनके यानी उनको किसी किस्म की फिक्र नहीं थी कि बच्चियां किन की हैं, कहाँ से आई हैं और कौन है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलसल काम करते रहे। आखिरकार हम उनके वालिदैन तक पहुँचे और उनके वालिदैन को मेहरान टाउन में बुला के हमने इतनी बड़ी कार्रवाई करवाई और उन अगवाकारों को गिरफ्तार करवाया। और दूसरे अब DSP मकसूद क्या नाम था? ज्यादा पता नहीं DSP साहब मकबूल मेहर साहब ने बताया कि हम मजीद इस गैंग के बारे में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मजीद गिरफ्तारियाँ भी कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक गैंग है जिनका काम बच्चे अगवा करना है। तो ये आज क्या नाम है, हमारे साथ सर शाहनवाज साहब भी मौजूद है। तो सर शाहनवाज साहब, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, 1 हफ्ते से आप मुसलसल मुझसे राब्ते में रहे, 1 हफ्ते से हम वर्क करते रहे और इन बच्चों की बाजियाबी के लिए इदारों से अपील करते रहे, लेकिन इदारों ने हमारी कोई भी हेल्प नहीं की। आज हमने अपनी मदद आप इन बच्चों को बाजियाब करवाया। तो इस मुतालिक आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे मुझे शुरू में पता चला कि जो मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं, उन्होंने ये कहा कि यार हमारे पड़ोस में एक औरत है, जब वो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती, एक बच्चा पहले उसके घर में था, वो कहाँ से आया, उसके बाद 2 बच्चे और आ गए और उनसे मालूमात ली गई औरत से। तो वो उनका कहना था कि ये बच्चे हमारे रिश्तेदार हैं, वो उनको कैंसर है और वो कैंसर की वजह से नहीं पाल पा रही, इसीलिए हमने उनसे ले लिए। उसके बाद 4 दिन के बाद एक बच्ची इन्होंने गायब कर दी। उसके बाद फिर ये रोने लगी, आहिस्ता आहिस्ता इसका बच्ची का हुलिया बदल दिया। इन्होंने उनके बाल काट दिए, सब कुछ कर दिया। इनको इवन मदरसे में भी छोड़ दिया ताकि किसी को शक न हो। लेकिन पड़ोस वालों सबको ये इल्म था कि ये इनकी बच्ची नहीं है। लेकिन हमारे कोशिशों ने, अल्लाह ने ये रंग लाया कि मुझे रमीज भाई जैसा एक साथी मिल गया, जिन्होंने दिन रात करके इन्होंने मेरी और अपनी हेल्प की इन बच्चों को। और ये काम अल्लाह ने इतने अच्छे खूबसूरत दे और खैरियत से हमें बच्चे मिल गए और उनको गिरफ्तार करवा दिया। ये बड़ा अल्लाह का करम हुआ। तो आपको मुबारक हो। सर देखे, कार्रवाई इस टाइम मुकम्मल मेरे ख्याल में जांच पड़ताल हो रही है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मजीद गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। और हम आज मकबूल मेहर साहब DSP के पास गए, उन्होंने इत्मीनान दिया, उन्होंने मजीद कहा कि हम इंशाल्लाह ताला मजीद गिरफ्तारियाँ करेंगे। इसके अलावा ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपने इतना बड़ा कदम उठा के हमारी इतनी बड़ी हेल्प की है और इंशाल्लाह ताला हम आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं नूर सोलंकी साहब बताएं कि ये जिस तरह मुसलसल 7 दिन से वर्क चला और इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई और माशाल्लाह आज नौमान भाई अपने बच्चों के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, यकीन पूछो कि हमें इतनी खुशी हुई है कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक ये बड़ा इम्तिहान था। क्योंकि देखा जाए एक तरफ के भाई ने तो पूरी वजाहत बता दी, रमीज़ भाई ने और शाहनवाज साहब ने बताया कि ये हमारे लिए एक चैलेंज भी था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि हमने आज जो कार्रवाई की है ना, ये समझ लो हमने अपनी जान की नापरवाह करते हुए इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए, इन माँ बाप के वालिदैन की जो घर के अंदर एक क़यामत का मंजर चल रहा था, ये गुज़श्ता ईद से 3 दिन की पहले की बात है कि ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे इन बच्चों की
वारदात के हवाले से या अगवा बराए तावन के हवाले से ये खबरें चल रही थी, तो एक इंसानियत के नाते कहते हैं कि इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं घर में जन्म लेती है। इंसानियत के नाते हमने जो आज किरदार अदा किया है, तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। और मैं मज़ीद उन सहाबी भाइयों के लिए ये भी पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह ऐसी किसी गरीब के साथ डर के खड़े हो जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका हौसला बुलंद रखेगा। इंशाल्लाह मज़ीद जो है ऐसे भाइयों की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। बड़ी मेहरबानी। तो चलते हैं, ज़हीर राजपर साहब ने हमारा बहुत साथ दिया, वो मुकम्मल हमारे साथ रहे, कल पूरी रात मेरे साथ इस मिशन पे काम करते रहे, बल्कि कल नहीं पूरा एक हफ्ता 7 दिन मेरे साथ इस काम पे लगे रहे। तो आए उनसे पूछते हैं, ज़हीर भाई आज नौमान भाई के बच्चे उनके साथ हैं, इस बारे में बताएं, क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो हम भाई को मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे, ज़ाहिर बात है हमें भी दुख हुआ, बहुत एहसास हुआ, दुखी कहानी देखी हमने इसकी। भाई हमसे मिला, बहुत अफसोस हुआ, फिर हमने आगे जाके कार्रवाई करवा के बरामद करवाए बच्चे वगैरह। और दूसरे नंबर पे जो है हम मुबारक दे रहे हैं, बस अल्लाह की तरफ से इसका काम हो गया। सब भाइयों की ने मदद की हमारी, अल्लाह की तरफ। पुलिस से नहीं मदद हमें कोई नहीं मिला, इन भाइयों से जो मिला है ये हमारे भाई लुटाने वाले हैं। ये सब हमारे भाई माशाल्लाह किस्मत गुजार है हमारे लिए। यही इन लोगों ने आज हम अपने घर में बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ। चलो दुआ मांगो। दुआ मांगो। मैं उन तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ जो मुसलसल मेरे साथ मेरी टीम बनकर साथ देते रहे, इन बच्चों की बाजियाबी में मददगार बने। मैं उन तमाम दोस्तों को, उन भाइयों को, उन बहनों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारी मदद की और आज ये बच्चियाँ अपने वालिदैन के साथ हैं। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक इन बच्चियों को कभी भी इन वालिदैन से जुदा ना करे। जो क़यामत इनके ऊपर गुजरी थी, इतने दिनों से परेशान थे, अल्लाह पाक ने वापस खुशियाँ इनकी झोली में डाल दी इंशाअल्लाह। सदा